अच्छा तो यार ये आप लोग देख सकते हैं सर्दियों में क्या सीन होता है कि सुबह उठता है, नमाज़ पढ़ने के बाद बंदा फिर सो जाता है, तो ये बिस्तर जो हैं वो देर तक पड़े रहते हैं। तो मैंने अम्मी से बोला कि आप इन्हें अब ना करें कुछ भी, मैं सारी सफाई करता हूँ और इन चीज़ों को भी मैं समेट लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि फिटफाट और खुशबाश होंगे। मैं हूँ इफ़ाम रहमान और आप देख रहे हैं इफ़ाम्स रियल लाइफ। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि यार काम वाला बंदा गया हुआ है, ठीक है, छुट्टियों पर, बाकी उसको आने में जो है वो 2 दिन रह गए हैं। लेकिन आज सुबह सहन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने अम्मी से बोला कि मैं सहन की सफाई करने वाला हूँ, आपने मुझे मना नहीं करना क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। कोई भी मेहमान आ सकते हैं और तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि रूम्स वगैरह अंदर जो हैं वो फिर भी बाहर की निस्बत साफ़ पड़े हुए हैं। वो 2 दिन गुजारा हो जाएगा उनका, वो काम वाली मासी जब आएगी उनको वो देख लेगी। तो सहन का आज हम हल्का फुल्का कर लेते हैं। उसके अलावा जो ये दरवाजे खिड़कियाँ शिड़कियाँ ये वो जो टेबल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो इसकी हम डस्टिंग भी करते हैं और इन बिस्तरों को जो है हम वो सेट करके तरतीब से इनको भी रखते हैं। जो उधर वाला पोर्शन बना हुआ है वहाँ की भी मैंने डस्टिंग करनी है और एंड में आके हमने सहन की झाड़ू देनी है। उसके बाद हमारी वीडियो हो जाएगी एंड, ठीक है ना। तो यार घर के काम करने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि फिर अम्मी को मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डस्टिंग का ज़रा मसला है, तो वो मतलब उनको ज़रा प्रॉब्लम होती है, तो हमने उनकी भी एहतियात करनी है कि उनकी भी तबीयत ठीक रहे। अच्छा, मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं इन चीज़ों को तरतीब लगा लेता हूँ। ये जो आप बोटल्स देख रहे हैं ना, तो ये एक जो है ना रात के टाइम वो अपने साथ रखते हैं और एक अम्मी अपने साथ रखती हैं, क्योंकि जैसे ही उनको खांसी शुरू होती है या उनका गला ख़राब होता है तो ये ताकि उन्हें बिस्तर से उठना नहीं पड़ता, वहीं 4 बजे पर उठकर बैठकर पानी पीकर उनके बाद वो फिर अपने जो हैं वो बिस्तर पे लेट जाते हैं। तो यार बिस्तर वगैरह तो हो गए हैं सेट और अब मैंने ये कपड़ा उठा लिया है, इससे हमने करनी है डस्टिंग, ठीक है ना। जैसा कि ये वाली खिड़कियां हैं, विंडोज़ वगैरह, कबर्ड क्या कहते हैं इसको, देखिए दरवाजे हो गए, वो वाली विंडोज़ हो गई, वो टेबल हो गई, वो टेबल हो गई, वो वाले दरवाजे हो गए, वो वाले दरवाजे हो गए। इस तरह से इस कपड़े के साथ मैंने सारी डस्टिंग कर लेनी है। पीछे वाले 2 रूम्स की मैं डस्टिंग कर चुका हूँ, ठीक है, बिस्तर को हमने सेट कर लिया है। तो अब मैं ये कर लेता हूँ। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि यार ये टोपी मैंने इसलिए पहनी हुई है, आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों टोपी पहन के मैं घूम रहा हूँ, कि यार अच्छी खासी ठंड है, आपको पता ही है, फिर इंसान सोचता रहता है तो उसको ठंड लगती रहती है। तो आज का व्लॉग जो है ना हमारे इस टोपी के साथ ही होगा, आप लोगों ने ऐसे ही देखना है और इन्जॉय करना है। तो ठीक है, हम बाकी जो है वो डस्टिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा तो जी ये कमरे के जो है ना वो सारे विंडो शिंडो दरवाजे वगैरह से सब चीज़ साफ़ हो गई है। अब हम इस तरह से करते हैं कि ये विंडो हम कर देते हैं क्लोज़। ये मैं इसलिए क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं बाहर की जो है वो झाड़ू दूंगा ना, तो ताकि यहाँ से मिट्टी उड़ के अंदर ना आ जाए। अम्मी ने कहा था आपने ये बेटा बंद कर देनी है, उसके बाद फिर आपने सफाई करनी है, ताकि ये वाला काम ना हो कि बाहर से तो सफाई हो जाए, अंदर से फिर काम ख़राब हो जाए। तो उस चीज़ की एहतियात रखनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं उस अपना दूसरे रूम में, वहाँ हल्की फुल्की सी डस्टिंग रह गई है तो उसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है ना हम अपने आते हैं सहन में झाड़ू की तरफ। अब आ गया हूँ मैं उस रूम में जिस रूम में आपका भाई सोता है। भाई ये रूम देखें, वही मेरी चादर ही गायब कर दी है जो मैं ऊपर डालता हूँ। अभी तक यार रज़ाई मैं ऊपर नहीं डाल रहा, चादर ही डालता हूँ, और पता नहीं वो कहाँ चली गई है, शायद अम्मी ने बाहर चारपे पे रखी हुई होगी। तो यहाँ का देखिए मैं तकरीबन सेटिंग करके ही जाता हूँ जब उठता हूँ ना, तो क्योंकि यार फिर सब काम मम्मी को तो ना करने पड़े ना, हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि हम भी छोटे मोटे काम कर लें।
अच्छा, यहाँ आकर इन चीज़ों का मसला हो रहा था ना यार, तो फिर मैंने कैमरा ज़रा साइड पर रख दिया था। तो इन चीज़ों को उठा के इनको भी मैंने साफ़ कर लिया, और ये पूरी जो है वो टेबल मैंने वो भी साफ़ कर ली है, और साथ वाले रूम की चीज़ें जो जो भी साफ़ करने वाली थी मैंने वो भी कर ली हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डस्टिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, और अब हमने जो साफ़ सफाई करनी है और वो करनी है, हमने सहन की झाड़ू देनी है हमने, बस उसके बाद फिर हमारा कोई काम नहीं है। उसके बाद वो फिर 2 दिनों के बाद मासी आए, वो जाने उसका काम जाने। और यार घर वालों की हिम्मत है, वैसे काफ़ी कुछ काम करते हैं, और हम सोचते हैं पता नहीं बस ये सारी चीज़ें ऐसे ही साफ़ हो जाती हैं। और मैं सच बताऊं, मैंने कहा था मैं टोपी नहीं उतारूंगा, लेकिन अब मुझे गर्मी लग रही है। शायद की बात है मैं टोपी उतार भी दूं, लेकिन अभी रूम के अंदर हूँ, थोड़ी सी ठंड है, तो बाहर चलते हैं और झाड़ू वगैरह उठाते हैं और कैमरे को सेट करते हैं। उसके बाद फिर बाहर की साफ सफाई करते हैं। मट्टी तो अच्छी खासी थी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हवा भी साथ के साथ काफ़ी चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। मट्टी उड़ के वहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी मट्टी निकली है। मट्टी वट्टी डाल के डस्टबिन के अंदर, और ये तो हो गई है यार हमारा जो सैन। मैं आपको थोड़ा सा मुआयना करवा देता हूँ। तो दूसरी बात ये कि हमारी जो वो गंद वाली बाल्टी है ना, अब वो भरी हुई है। तो मैं इस तरह से करता हूँ, फटाफट उठा के उसको मैं बाहर फेंकाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हाथ धोते हैं, फिर आपसे जो है इजाज़त लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर का काम मुकम्मल हो चुका है, और सहन के साथ साथ जो है वो कुछ ना कुछ मैंने बरामदे की भी सफाई कर ली है, क्योंकि हवा ज़्यादा काफ़ी चल रही थी और मट्टी उड़ के बरामदे में आ रही थी। तो जिसकी वजह से यहाँ से भी मैंने कर ली है और सहन से भी मैंने कर ली है। इसी दौरान आपने देखा होगा कि मैंने अपनी टोपी भी उतार दी थी, जर्सी भी उतार दी थी, क्योंकि काम करते हुए जो है वो आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। तो लेकिन हवा अच्छी चल रही है, मौसम भी अब देखें अच्छा धूप वाला निकल चुका है। तो ठीक है यार, वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप भी इस तरह से घर के काम काज करते रहा करें, और मुझे अपने दुआ में याद रखना है, अपने प्यार में याद रखना है। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।